के इस प्रेस वार्ता में मंच पर प्रेस को संबोधित करने के लिए आए हुए जनता दल यूथ के प्रदेश के अध्यक्ष एवं माननीय विधायक उमेश कुशवाहा जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के अध्यक्ष एवं माननीय विधायक राजू तिवारी जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के महान सुभाष चंद्रवंशी जी, हम पार्टी के प्रधान महासचिव राजेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश साहब, उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, आज हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए हम लोग इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं। आप सब लोग को पता है कि भारत की सरकार ने, भारत की एनडीए सरकार ने एक बिल पास किया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में विकसित भारत जी राम जी बिल में हम लोग कह रहे हैं। पता नहीं क्यों जितने भी अच्छे काम एनडीए सरकार जो केंद्र में चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसका विरोध करने का संकल्प जैसे विपक्ष के लोगों ने, विपक्ष की भूमिका होती है कुछ अच्छे कामों के बारे में बताना, लेकिन कोई भी अच्छे से अच्छे काम अगर भारत की सरकार करती है तो उसका सीधे सीधे विरोध करना। ये जी राम जी बिल जो है, कैसे गांव को हम और विकसित करें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश की एनडीए सरकार की जो संकल्प है 2047 तक हमारा देश विकसित देश बने, विकसित भारत बने, इसके लिए गांव को भी विकसित करना, विकसित गांव बनाना अत्यंत आवश्यक है। और बिहार विकसित बिहार बनेगा तभी 2047 तक विकसित देश बनेगा। और विकसित बिहार बनाने के लिए गांव को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। तो जी राम जी बिल, जो विकसित भारत जी राम जी बिल है, इसके माध्यम से गांव का और ज्यादा कैसे विकास हो, गांव में और ज्यादा गांव विकसित हो, वैसे बिहार की एनडीए सरकार जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, कि गांव को सड़क से जोड़ने की बात हो, कि गांव में शिक्षा का कैसे और ज्यादा लोग को शिक्षित किया जाए, इसमें विस्तृत रूप से काम हुआ है। तो आज हम लोग विकसित भारत जी राम जी बिल में की चर्चा करेंगे। जैसे विकसित गांव बने, इसके लिए और गांव गरीब मजदूर का और कैसे विकास हो, इसमें पूरा प्रावधान जी राम जी बिल के माध्यम से जो नया बिल आया है इसमें दिया गया है। पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। और अगर 125 दिन हम लोग उसको रोजगार नहीं देते तो उसके लिए अलग से भत्ते देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। आप जानते होंगे कि पूर्व में जो मनरेगा, उसमें मजदूरों के वेतन की जो मानदेय की राशि थी, उसके भुगतान में महीनों महीनों तक दिक्कत होता।
तो इस बिल में ये भी प्रावधान, इस कानून में ये भी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक सप्ताह इसको जो है, जो मानदेय होगा उसको जो है हम लोग प्रत्येक सप्ताह उसका भुगतान किया जाए। तो इसमें काफी प्रावधान किए गए। जल संरक्षण के कार्य में चाहे नहर बनाना, नालियां बनाना और भी कुछ काम करने हो, उसका भी इसमें प्रावधान किया। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल, सड़क, नाले का निर्माण, अनाज के भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण। हमारे यहाँ जीविका स्वयं सहायता समूह है देश में, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बड़ा काम। उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो जीविका हमारे यहाँ है, उसमें भी इसका प्रावधान किया गया है। पैक्सों को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, पैक्सों का अनाज वगैरह का कैसे उसका उचित भंडारण हो, तो ये जी रामजी बिल के माध्यम से उसके राशि से इन सबको भी निर्माण की व्यवस्था की गई है। जल संबंधी कार्य हो, कोई ग्रामीण बुनियादी ढांचा कैसे हम खड़ा कर सके, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो, पैक्सों का गोदाम का निर्माण हो, खराब मौसम में के कारण काम में कमी को कम करना, किसानों के कटाई के मौसम में की योजना में 60 दिन के लिए बुआई फसल के समय श्रमिक उपलब्ध रहे, इसकी चिंता करना। तो इसमें विस्तृत रूप से ये गांव के गरीबों के लिए, गांव के किसानों के लिए, गांव को और विकसित करने के लिए यह जी रामजी बिल लाया गया। और पहले जो मनरेगा था या उसके पहले जो जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से ये चलता था, मट्टी के भरने के माध्यम से या जो अन्य माध्यमों से काफी इसमें भ्रष्टाचार की भी काफी शिकायतें इसमें मिलती थी। और राशि अनुपयोगी खर्च हो या भ्रष्टाचार का अड्डा एक तरह से बना हुआ। इसमें कैसे सारे की सारे उपयोगी कार्यों में इसका खर्च हो जाए, उसमें इसका प्रावधान किया गया है। और निश्चित रूप से ये जो 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, तो ये जी रामजी बिल उसमें बड़ा माध्यम और सहायक साबित होगा। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में जो हम लोग विकसित भारत जी राम जी कहते हैं, तो विपक्षी को राम के नाम पर भी लगता है जिसे मिर्ची लगती। विकसित भारत जी राम जी बिल, उसका फुल फॉर्म मैंने बताया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग विकसित भारत जी राम जी बोलते हैं। इसमें राम शब्द आ गया, तो राम शब्द आ गया तो भगवान श्री राम का के नाम पर भी विपक्षियों को लगता है जैसे कुछ मिर्ची लगती हो। लेकिन न से में वो यही बोल सकते हैं कि यह बिल ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, गरीब किसानों को, मजदूरों को और इसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, उसको रोजगार का माध्यम और ज्यादा सृजित करने के लिए यह बिल लाया गया। इसका हम स्वागत करते हैं। और बाकी भी हमारे जो गठबंधन दल के मित्र हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। जिससे मैं कहूंगा कि धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं विनम्र निवेदन करता हूँ जनता दल यूनाइटेड के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर उपस्थित भाजपा के बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई संजय सरावगी साहब, हम लोगों के साथ आज इस प्रेस वार्ता पर उपस्थित जदयू के देश अध्यक्ष भाई मुकेश कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई और लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हम लोगों के साथी भाई सुभाष चंद्र मुंशी जी एवं आप सभी मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट के साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना के साथ हम लोग ये कहना चाहेंगे, जैसा कि
आदरणीय श्रावणी साहब और सारे हमारे वक्ताओं ने बताया है कि उनको नाम परिवर्तन से कोई दिक्कत नहीं। जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको दिक्कत है तो राम के नाम से दिक्कत है। इसके पहले कई बार इसके नाम बदले गए इस योजना के। सबसे पहले जब योजना की शुरुआत हुई थी तो उद्धव के नाम से शुरू हुआ था, नाम बदल गया राज्य योजना। उसके बाद नरेगा आया, फिर मनरेगा आया। उसके पहले अगर बात करें तो जवाहर रोजगार योजना थी, रोजगार गारंटी योजना थी, इस तरह से। लेकिन इस बार चूंकि विकसित भारत इसमें देश का नाम है और चूंकि जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जी राम जी बोल रहे हैं तो समस्या उनको इससे, जहां तक सवाल है इसका, अगर आप नीचे के बिंदु तक जाके देखेंगे तो हम लोगों ने बहुत इसका गंभीरता से समीक्षा किया। पूर्व के दिनों में क्या था, 100 दिन की बात थी। अब हमारे साथ जो काम करने वाले ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर हैं उनको 125 दिन का काम मिलेगा। पहले मैंडेट सिस्टम था। मैंडेट सिस्टम क्या था कि आप सिर्फ कच्चा वर्क ही कर सकते हैं, पक्का वर्क आप नहीं कर सकते। अगर पक्का वर्क करेंगे तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, पैसा फंस जाता था। वेंडर का पैसा जो है तो साल 3 साल 4 साल तक बाकी रहता है। अब उसका प्रोविजन कर दिया गया है कि सारी राशि जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और केंद्र सरकार, हमारी सरकार है, उसके द्वारा सारी राशि पहले कर दी जा रही है ताकि भुगतान में किसी तरह का कोई समस्या उत्पन्न नहीं। मजदूरों को 3-3 4-4 महीने तक पैसा नहीं मिलता था। मजदूर का पैसा एडवांस में है और उनका नियम ये बना दिया गया है कि 7 दिन में किसी भी परिस्थिति में आपको भुगतान हो। तो अगर इन सब बातों को हम देखते हैं और उसका काम जो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, ग्राम स्वराज को इसको क्लिक किया गया है ग्राम पंचायत को, और ग्राम पंचायत से जो भी योजनाएं ली जाएगी, जो ग्रास रूट की समस्या है, जो आम ग्रामीणों की समस्या है, उसे उनको छूट दिया गया है कि आप ग्राम सभा करिए और ग्राम सभा से जो भी योजना आपको जरूरत की है उसको लीजिए और वो इससे उसको पूरा किया जाएगा। तो इसमें सबका ख्याल है, मजदूरों का भी ख्याल है, आम जनमानस का भी ख्याल रखा गया है। उनके जो कर्मचारी, मनरेगा के कर्मचारी जो थे पहले, उनको कई सालों तक वेतन नहीं मिलता था, इसमें उनके वेतन का भी प्रोविजन अलग कर दिया गया। पहले क्या था कि जब योजना का काम होगा तो योजना से कटों को पैसा जाएगा, ये सब सारा कुछ अलग कर दिया गया। तो पहले से तो इसको बहुत बेहतर बना दिया गया है, पर पता नहीं क्यों हमारे विपक्ष को समझ में नहीं आता कि अगर अच्छी चीज भी दीजिए तो उनको खामे निकालने का सिर्फ मौका चाहिए। उनको समझ में तो कुछ आता नहीं है तो बस जी राम जी को नाम धर लिया है। अब जी राम जी से क्यों प्रॉब्लम है तो भाई एक बार गांधी जी से भी जाकर पूछ लीजिए, जहाँ गांधी जी है, हो सकता है कुछ आपको बता दें जाने के बाद कि वही क्यों राम जी करते थे। तो ये बातें हैं और निश्चित तौर पर इससे आम जनमानस को बहुत भला होगा। ये जो योजना है, अगर डिग्री जाके इसको देखेंगे, कभी डिग्री हम लोग बात करेंगे इस पर, डिग्री जाकर देखिएगा कि कितना एकदम ग्रास रूट लेवल की समस्या को दूर करने के लिए जो पूर्व की खामियां थी उसको समाप्त कर दी गई है और नए सिरे से इस योजना को लाया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र का मूलभूत विकास हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय राजेश पांडे जी। अब मैं विनम्र निवेदन करता हूँ राष्ट्रीय लोक